कक्षा 10वीं की छात्रा। ये हमारे लिए एक महान सम्मान है कि हम अपने पूज्य प्रबंधक श्री हरीश चंद्र गर्ग जी के लिए परिचय दें, जिन्होंने शिक्षा के इस महान पेशों में 60 वर्षों से अविश्वसनीय सेवा समर्पित की है। उनके अथक प्रयास, अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने अनगिनत छात्रों के जीवन को एक नई दिशा दिखाई है, उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। 60 वर्षों के अनुभव के साथ श्री हरीश चंद्र गर्ग जी बाल विद्या मंदिर से सेकेंडरी स्कूल की यात्रा के एक अभिन्न भाग रहे हैं। आज हम इस अविश्वसनीय मील के पत्थर को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। श्री हरीश चंद्र गर्ग की संपन्नता, संघर्ष और शिक्षा के प्रति जुनून को समर्पित करने के लिए कृपया हमारे प्रिय स्कूल प्रबंधक श्री हरीश चंद्र गर्ग जी के लिए असाधारण उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं। सर, इस अविश्वसनीय मील के पत्थर पर हमारी हार्दिक बधाई। अपने स्कूल के 60 वर्ष पूरे होने पर आपको कैसा लग रहा है? 60 वर्षों से ये स्कूल चल रहा है। एक्चुअली 7 वर्ष पूरे पहले संबंध में कोई भी एक विश्वसनीय या अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था। खासतौर से हम ही लोगों को, जो मैं और हमारे कुछ साथी यहाँ पर बाहर से पढ़ लिख कर आए, उनको सबसे पहले यही लगता था कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। दूसरा, एक तो ये भावना थी, दूसरी ये भावना थी एक ऐसा संस्था बना जिसमें शहर के अच्छी एजुकेशन मिल सके, बच्चों को एक विश्वसनीय स्तर की शिक्षा प्राप्त हो। तो शुरू से ही ये एक मिशनरी ज़ील रही मेरे और मेरे साथियों की। और मैं कहूँगा कि जिन अध्यापकों को हमने शुरू में यहाँ पर पोस्टिंग किया, उनका भी बहुत ज़्यादा मिशनरी वर्क था। वो टीचर कम थे, मिशनरी ज़्यादा थे। उनके साथ साथ कई बार जब कभी टीचर्स की कमी होती थी, हम लोग भी खड़े हो जाते थे टीचिंग के लिए। हम लोग भी पढ़ाने लगते थे बच्चों को। यहाँ तक हो गया कि तब हमारे जो स्टूडेंट्स थे, हमें भी कई बार आचार्य कहकर बुलाते थे, आचार्य जी। ये शुरू में रहा, एक छोटे स्तर से हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन बस कारवां बनता गया, स्कूल बढ़ता गया। आगे हम लोगों ने इस तरह का प्रयास किया कि जो हमारे गिने चुने 5-6 लोग थे, उन्होंने थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन भी किए। शुरू से हमारा ये प्रयास रहा कि हम बहुत ही एक फीस वगैरह का स्केल जो है बहुत ही सामान्य स्केल लेकर हम चलें, सामान्य स्केल लेकर चलें, लेकिन फिर भी उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रिंसिपल्स में बड़ा मिशनरी ज़ील था, और कुछ लोग तो ऐसे प्रिंसिपल भी रहे, मिस्टर NS राणा यहाँ पर प्रिंसिपल हुए, तो उनका ये रोल था कि वो स्कूल के जो उस समय 500-600 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, 400-500 बच्चे पढ़ते थे, तो उन सबको बाई नेम जानते थे। और जिस समय बच्चे आते थे जाते थे, वो खुद खड़े होकर उनका अभिवादन करते थे। तो यही नहीं, कई बार उनके पेरेंट्स के नाम भी उन्हें पता होते थे। तो उसका जो एक आंतरिक संबंध उन्होंने बनाने की कोशिश की स्टूडेंट्स के साथ, वो टीचर्स के अंदर भी ये भावना पैदा हुई। जो दूसरे टीचर्स थे, उन्हें भी एक इंटरेक्शन का वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट रखा। और क्या फील करती हो, वो टेक्नीशियन जो एक फॉर्म हुआ, वो आज भी लगता है आपको कहीं ना कहीं उसकी झलक मिलती है स्कूल में। आपके टीचर्स करते हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके प्रिंसिपल आपको लगता है कि वो आपको पूरी तरीके से ऐसा कर रहे हैं कुछ कि आपसे उनका बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन है, या बड़ी अच्छी आपके साथ उनकी बातचीत करने का है। आपको डर तो नहीं लगता प्रिंसिपल से बात करने में? प्रिंसिपल से बात करने में डर नहीं लगता? कोई भी आपको समस्या हो या कोई बात हो,
तो प्रिंसिपल साहब बात करते हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि बाल विद्या मंदिर का एक समृद्ध इतिहास है, तो क्या आपके कुछ बीते पल हैं 60 वर्षों में जो आप समझाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं? क्या क्वेश्चन किया आपने? हमारा बाल विद्या का एक अच्छा इतिहास है, तो जो पिछले 60 वर्ष हैं उसमें कुछ ऐसे यादगार गुण हो, पल हो जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, विद्यालय की एक लंबी हिस्ट्री रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बहुत ही एक टीम वर्क के साथ स्कूल का काम होता रहा है। तो स्कूल में कोई ऐसा वीआईपी संभल में नहीं होता था, चाहे वो स्टेट लेवल के लीडर हों या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे केंद्रीय स्तर के जो लोग व्यक्ति यहाँ पर, विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर आते थे, तो वो संभल में हमारे स्कूल को जरूर लीड करते थे। तो उनको ये लगता था कि संभल में जो एकमात्र ये शिक्षा का केंद्र डेवलप हो रहा है, इसकी प्रगति किस तरीके से चल रही है। इसीलिए इसी तरीके से हमारे जो तमाम ऑफिसर्स होते थे, जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी या और भी जो संबल के अधिकारी थे, उनकी हमेशा बड़ी दिलचस्पी इस स्कूल में रही और बड़ा योगदान में कहूँगा उनका रहा है। उनका हमेशा हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आर्थिक रूप से भी उन्होंने हमें किसी न किसी वे में सहयोग देने की कोशिश की और सहयोग दिया भी। तो इस तरीके से जैसे बड़े जो भारत के महान पर्सनैलिटीज भी रही हैं, मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी संबंध में जब आए तो उन्होंने स्कूल में विजिट किया और वो केवल विजिट जैसा नहीं था, विजिट में वो करीब 3 घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहे स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने कन्वर्सेशन किया, बातचीत की स्टूडेंट्स के साथ। उन्होंने जो उनके सामने प्रोग्राम प्रस्तुत किया, उस प्रोग्राम्स में पूरा हिस्सा लिया। यहाँ तक कि जो यहाँ पर एक कव्वाली का कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया, तो वो स्वयं उन कव्वालों के बीच में जाकर बैठ गए और स्वयं कव्वाली में हिस्सा लेने लगे। तो इतनी तन्मयता के साथ उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन स्कूल के तमाम कार्यक्रमों में किया, जिसको हम लोग और संबल की जनता आज तक याद करती है। तो इसी तरीके से और भी जो यहाँ के अधिकारी होते थे, जिलाधिकारी होते थे या कमिश्नर होते थे, सभी इस स्कूल में किसी न किसी समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। उनका एक तरीके से उनका ये दिमाग में उनके ये रहता था कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हम लोग खुद बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए थे उस समय। तो एक हमारा विज़न था, हमने जो कुछ भी किया, एक हमारा विज़न था कि जैसे हमने अपने एजुकेशन के दौरान स्कूलों को, जिन अच्छे स्कूलों को देखा है, जिन अच्छी संस्थाओं को देखना है, हम भी संभल में उसी स्तर की संस्था हैं। यहाँ तक कि लेटर ऑन स्वयं मेरे और मेरे कुछ साथियों के बच्चे जो संभल से बाहर भी पढ़ने गए, यहाँ पर पढ़े 6th क्लास तक या 5th क्लास तक, उसके बाद उन्होंने बाहर दाखिले लिए। तो मेरा हमेशा ही प्रयास रहता था कि मैं हमेशा उन स्कूलों में विजिट करता था। जब कभी भी मुझे मौका मिलता था उन स्कूलों में विजिट करता था। उनके जो हेड्स थे उनसे मैं बातचीत करता था कि किस तरीके से आप ये अच्छा संस्थान चला रहे हैं, और हम उसको अपने यहाँ भी पूरी तरीके से एक उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे। तो ये जो हमारा प्रयास रहा, ये बड़ा एक्सक्लूसिव टाइप का प्रयास है। संबल में आपको पता है, आप तो शायद नहीं जानती होंगी, संबल में सारा जो है आज से 10 साल पहले तक भी कोई एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो एक प्रीमियर संस्था थी, ये बाल विद्या मंदिर थी, या जो बहुत पुराने यहाँ पर इंटर कॉलेज या शंकर स्कूल चल रहे थे, वो यहाँ पर
संस्थाएं थीं। तो एक तरीके से एजुकेशनल डेवलपमेंट भी हुआ संभल में। यहाँ पर जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो अनेकों को बड़े बड़े कैरियर उन्होंने बनाए, बहुत अच्छे बनाए। IAS ऑफिसर्स निकले, PCS ऑफिसर्स निकले, बहुत से इंजीनियर, बहुत से डॉक्टर्स निकले। अभी संभल के जो हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित सर्जन हैं और हमारी कमेटी के भी वो सदस्य हैं, डॉक्टर अमित गुप्ता, वो बेसिकली यहीं के स्टूडेंट रहे, संभल के स्टूडेंट रहे। हमारे यहाँ जो बहुत से टीचर्स रहे वो भी कभी संभल में हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स रहे। तो जो एक हमें सभी से बड़ा सहयोग मिला। हमारा स्टाफ जो है, हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि ये हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं। हमने हमेशा उनको बिल्कुल चपरासी से लेके और प्रिंसिपल तक अपना एक तरीके से साथी मानकर हम चले। वो जितना मेरा रोल है स्कूल के डेवलपमेंट में, उनमें से हर एक व्यक्ति का उतना ही रोल इस स्कूल को बनाने में रहा है। तो मैं कहूँगा कि मेरे अकेले का काम नहीं है। मेरी जो टीम है और मेरी टीम के वो मेंबर्स, बहुत से मेंबर्स अभी भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ जुट के काम कर रहे हैं। अब राकेश जी को देखते हैं, राकेश जी को यहाँ सर्विस करते करते करीब मेरे ख्याल से 40 वर्ष हो गया। तो वो आज भी उतनी ही सक्रिय हैं जितने 40 साल रह सकते हैं। या जो मेरे परिवार के लोग हैं उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिलता रहा हमेशा स्कूल चलाने में। तो इसलिए कभी मुझे ये नहीं लगा मैं प्राइमरीली एक बिजनेसमैन हूँ, प्राइमरीली मैंने एक अपना बिजनेस मेरा चलता है। उद्योग के क्षेत्र में भी मैं आपको बताऊं कि संभल में जब मैं एस्टेब्लिश हुआ तो जो मैंने उद्योग स्थापित किया वो संभल में पहला ऐसा उद्योग था जो उद्योग के नाम से जाना जाता था, जिसका रजिस्ट्रेशन उद्योग विभाग में हुआ। वो पहला मेरी संस्था बनी यहाँ पर बात कृषि उद्योग के नाम से, वो अभी भी चल रही है। तो उसके क्षेत्र में भी मैंने यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ कुछ नहीं होता था, एक मैंने ये पैटर्न बनाया या मैंने इस तरीके के चीज़ें प्रस्तुत की संभल की जनता के सामने जो पहले यहाँ नहीं होती थी, और उनका बहुत बड़ा असर हुआ। जो बहुत सी इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, मेरे साथियों ने बनाई बहुत अच्छी इंडस्ट्री, और उस रूप में भी व्यापार के रूप में और उद्योग के रूप में भी संभल में काफ़ी डेवलपमेंट संभल में शुरू हुआ। यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री चलती थी पहले से, उसके बाद मैथॉल इंडस्ट्री बनी। तो उसमें यहाँ के हमारे जो साथी हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आज भी जितने बड़े बड़े यहाँ के संस्थाएं चल रही हैं, बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं, तो उनमें आप देखें कि उनको चलाने वाले बाल विद्या मंदिर के स्टूडेंट हैं, सारे के सारे बाल विद्या मंदिर के स्टूडेंट। आज हमारे विद्यार्थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे साथी बहुत आगे बढ़े। संभल के जो पहले हम लोगों के साथी MLA बने महेश कुमार गुप्ता, उनका इस स्कूल को बनाने में सक्रिय सहयोग रहा। तो एक हमें सबसे बड़ा मुझे इस बात का एहसास है और मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि हम एक अच्छी टीम बनाने में सक्षम हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा, अभी भी आपको देखा होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में अपने आप को बड़ा सहज महसूस करता हूँ। तो उनके बीच में जाता हूँ मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आज भी बड़ा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा ये मुझे लगता है कि मैं इस स्कूल को अभी भी एक तरीके से, एक बार इच्छा होती है कि मेरी बहुत आयु हो गई है और मैं थोड़ा अलग होकर बैठूँ, कुछ और लोग आए हैं, तो कुछ लोग और जुड़े हुए हैं मेरे साथ आए हैं, लेकिन मेरा इस प्रकार से, इस तरह से संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं इस संस्था के बिना
किस तरीके से अपना जिंदगी चला पाऊँगा। मेरा जितने यहाँ के स्टाफ हैं, आप देखते हैं मेरा किसी से, मैं सबको सम्मान करता हूँ, किसी पे झगड़ा नहीं करता, किसी को डरता समझता नहीं। जितने कभी कोई किसी टीचर की कमी भी नज़र आती है तो मैं अपने प्रधानाचार्य के साथ प्रयास करता हूँ कि उनको उन्होंने कोई गलती की है तो उनको उसका सुधार करना चाहिए। ज़्यादातर स्टाफ हमारा ऐसा है जो कई सालों से काम कर रहा है। बहुत से लोग हैं 25 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं। कई लोग हमारे यहाँ से जो पढ़ाकर अभी हमारे बीच में रिटायर भी हो चुके हैं। इतने पुराने लोग भी हैं, बहुत से लोग रिटायर होने के बाद भी वो संस्था से जुड़े।